साल 2075। पृथ्वी अब रहने लायक नहीं बची थी। वैज्ञानिक एक ऐसे ग्रह की खोज कर रहे थे जहां इंसानों को बसाया जा सके। कैप्टन आरव को एक सीक्रेट मिशन प्रोजेक्ट शून्य पर भेजा गया। उनका काम था एक नई विकसित टाइम मशीन के जरिए 100 साल आगे जाना और यह देखना कि क्या भविष्य में धरती ठीक हुई है। आरव ने जैसे ही मशीन का बटन दबाया, एक जोरदार धमाका हुआ और सब कुछ सफेद हो गया। जब उसकी आंखें खुलीं, तो वह एक घने जंगल के बीच में था। हवा शुद्ध थी, आसमान नीला था और चारों तरफ शांति थी। इसका मतलब भविष्य में धरती फिर से जीवित हो गई है। मुझे वापस जाकर सबको यह खुशखबरी देनी होगी। वापस जाने से पहले आरव ने उस जगह की जांच करने का फैसला किया। चलते चलते उसे एक पुरानी आधी जमीन में ढंसी हुई धातु की तख्ती मिली। जब उसने उस पर जमी मिट्टी साफ की तो उसके होश उड़ गए। उस पर लिखा था, नीलगिरी पैलेस, 2026। आरव चौंक गया। यह तो मेरा अपना शहर है, और यह तारीख। मैं 100 साल आगे नहीं बल्कि हजारों साल पीछे आ गया हूं। आरव भागते हुए अपनी मशीन के पास पहुंचा ताकि वह समय की गणना, कैलकुलेशन दोबारा कर सके। तभी उसे झाड़ियों के पीछे से किसी के चलने की आवाज आई। वह डर गया और अपनी लेजर गन निकाल ली। तभी एक आदिम मानव, प्रिमिटिव मैन, बाहर निकला। वह लंबा था, उसके बाल बिखरे थे और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। आरव ने ध्यान से देखा। उस आदिम मानव के हाथ में वही मैला सा लॉकेट था जो आरव ने अपनी पत्नी को मिशन पर आने से पहले तोहफे में दिया था। आरव का गला सूख गया। उसने थरथराते हाथों से मशीन का डेटा चेक किया। मशीन ने उसे भविष्य में नहीं भेजा था। मशीन ने पूरी पृथ्वी के समय को ही रीसेट रीसेट कर दिया था। तभी उस आदिम मानव ने आरव की ओर देखकर अपनी टूटी फूटी आवाज में आरव का ही नाम पुकारा, आ अरवफ। आरव को समझ आया कि वह किसी नए ग्रह पर नहीं था। वह उसी धरती पर था जिसे उसने अनजाने में खुद तबाह कर दिया था। और वह आदिम मानव कोई और नहीं बल्कि समय के चक्र में फंसा उसका अपना ही वंशज था, जो सदियों से उसका इंतजार कर रहा था। जैसे ही आरव ने पीछे मुड़कर मशीन को देखा, मशीन धुएं में बदल चुकी थी। वह हमेशा के लिए अपने ही बनाए अतीत में कैद हो गया था।